नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी निपटने के लिए टीकाकरण अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। विराम। अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। विराम। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए यह जरूरी भी था कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवा सकें। विराम। अभी तक 45 साल से ऊपर के वही लोग टीका लगवा सकते थे जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी थी और इस कारण उन्हें संक्रमण का खतरा ज़्यादा था। विराम। देश में एक बार फिर जिस तेजी से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना की दूसरी लहर का सामना है, उसे देखते हुए जितनी जल्दी पूरी आबादी को टीका दिया जा सके उतना बेहतर होगा और काफ़ी हद तक लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकेगा। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि इससे बचाव के उपायों का सख्ती से पालन हो और लोगों को टीका भी लगे। विराम। बचाव के उपाय जहां संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक हैं, वहीं टीका व्यक्ति के भीतर संक्रमण के खतरे को कम करने में मददगार है। विराम। टीकाकरण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के पीछे मकसद यही था कि जिनको टीके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें पहले दिया जाए। विराम। स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को इसलिए दिया जाना जरूरी था कि यही लोग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा भी उन्हें है। विराम। टीका नहीं आने से पहले कई चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण की वजह से जान से हाथ भी धोना पड़ा। हालांकि शुरू में टीकाकरण को लेकर लोगों में झिझक और भय भी देखने को मिला, यहाँ तक कि चिकित्साकर्मी खुद टीका लगवाने से बचते दिखे। विराम। पहली खुराक दबाव में लेने के बाद दूसरी खुराक नहीं लेने के मामले भी सामने आए। विराम। इस कारण अभियान की रफ्तार उतनी तेज नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी। विराम। लेकिन अब लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता भी आई है और टीके के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर उत्पन्न डर भी कम हुआ है। विराम। इसलिए अब ज़्यादातर राज्यों में टीकाकरण जोर पकड़ रहा है। विराम। पैरा। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है टीकाकरण की मुहिम को प्रोत्साहित करने की। विराम। इसके लिए
लोगों को जागरूक करने के अलावा टीकाकरण की सुविधाओं और इसके बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। विराम। लोगों को टीका लगवाने के लिए घर से काफ़ी दूर के अस्पतालों में न जाना पड़े, यह विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। कई अस्पतालों में टीकों के रखरखाव का समुचित इंतज़ाम नहीं होने की वजह से टीके खराब हो जाने की खबरें आई। जितने समय में उनका उपयोग हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। विराम। यह दुखद स्थिति है। टीकों के रखरखाव का प्रबंधन इस तरह हो कि एक भी टीका बर्बाद न जाए। अभी खतरा यह है कि ज़्यादातर राज्यों में लोग मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी जैसे जरूरी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खासतौर से उन राज्यों में तो स्थिति और भयावह है जहां चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनावी सभाओं में पहुंचने वाले नेताओं से लेकर सभाओं में आने वाली भीड़ एकदम लापरवाह बनी हुई है। विराम। हरिद्वार में लाखों लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण ने अगर विस्फोटक रूप ले लिया तो गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। विराम। इसलिए देश में जितना जल्दी और तेजी से टीकाकरण होगा हम खतरे से उतना ही बच सकेंगे। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।